बीटेक थर्ड सेम के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा जरूर देखें यदि आप मैथमेटिक्स थर्ड से मुक्ति चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि कैसे भी निकल जाए। क्योंकि आज हम लोग देखेंगे नवंबर 2022 में जो मैथमेटिक्स थर्ड का रेगुलर पेपर हुआ था, और इससे पहले हम लोग जून 2024 का और नवंबर 2023 का पेपर देख चुके हैं। और इसको देखने के बाद आप बिल्कुल अपने मन में ही कंफर्म कर लेंगे कि अब एग्जाम के टाइम हमें कैसे तैयारी करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर क्लियर लिखा हुआ है नवंबर 2022, नवंबर 2022, नवंबर 2023, और अभी क्या चल रहा है, नवंबर दिसंबर मंथ का पेपर होने वाला है 2024 वाला। 25 जरूर है, जनवरी जरूर चल रहा है, लेकिन ये पेपर कौन सा होगा, सेशन का नवंबर 2024 वाला। तो ये रेगुलर पेपर होते हैं, और रेगुलर पेपर में हमें पैटर्न सही पता चलता है कि किस तरह के पेपर पूछे आते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जो कि सभी पेपर में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि टोटल जो पेपर होता है 70 नंबर का होता है, उसमें पासिंग के लिए हमें कितना चाहिए, 22 नंबर चाहिए। और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 8 आते हैं। 8 में से हमें जो यहाँ पर लिखा 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एनी 5 क्वेश्चन हमें क्या करना, अटेम्प्ट करना। और यदि क्वेश्चन के अंदर नंबर डला हुआ है तो अच्छी बात है, यदि नंबर नहीं डला है तो सभी क्वेश्चन कितने के होंगे, इक्वल मार्क्स के होंगे। और पेपर में यदि कोई डाउट है तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी वर्जन रहते हैं उसमें इंग्लिश वाला माना जाएगा। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, जो इटरेशन मेथड है ये भी कई बार रिपीट हो चुकी है। इटरेशन मेथड से क्वेश्चन पूछा गया था, और जो बी करके जो क्वेश्चन पूछा गया था ये फर्स्ट यूनिट है, लैग्रांज मेथड से पूछा गया था। कौन सी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट से हम देखेंगे तो 7 नंबर यहाँ पर हो गया और 7 नंबर ये हो गया, मतलब टोटल कितना नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया फर्स्ट यूनिट से। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसके बाद में पेपर पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। 3 पेपर आपके लिए बहुत होते हैं। कि यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि बहुत सारी मेथड है वह रिपीट हो रही हैं, लगातार रिपीट हो रही हैं। जैसे लैग्रांज मेथड है, ये देख रहे हैं हम, लगातार रिपीट हो रही है। लेकिन जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन दिया यहाँ पर और यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बताए जा सकते हैं, लेकिन मेथड इंपॉर्टेंट बताई जा सकती है। और हमें अब बताने की जरूरत नहीं है, यदि आपने तीनों पेपर देख लिए होंगे जिन पर मैं वीडियो बना रहा हूं। 2 पे बना चुका हूं, थर्ड डे चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब हमें गौर क्या करना है कि कौन सी मेथड रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर जो पहली यूनिट है इसमें देखेंगे तो इटरेशन मेथड भी रिपीट हुई है, और जो लैग्रांज मेथड है ये भी कई बार रिपीट हो चुकी है। तो मेथड आपको तैयार करना है, ना कि क्वेश्चन को रटना है। तो पहली यूनिट में हम देख चुके हैं कि 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जो हर बार पूछा जाता है, और इससे अधिक भी पूछा जाता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, ये 7 नंबर का पूछा गया था। और यहां पर भी एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो मेथड लिखी ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन मेथड, बनवाई थर्ड है, और ये और भी मेथड है, इन ये भी क्या है, बार बार रिपीट हुई हैं। जो सिम्पसन की मेथड है, जितनी भी मेथड है, कैसी हुई है, बार बार रिपीट हुई हैं। क्वेश्चन रिपीट कम हुआ है, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन ये मेथड है, ये मेथड ये लिखी हुई है, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो अब आप खुद मन से ही डिसाइड कर लें कि हमें कैसे तैयारी करना है, क्योंकि 3 पेपर्स का जो एनालिसिस करके हमें समझ में आ जाता है कि हमें कौन कौन सी मेथड तैयार करना है। क्वेश्चन नहीं रटना है, ना ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मेथड इंपॉर्टेंट बनती है, और मेथड हमें अच्छे से आना चाहिए, उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम आने वाला है, बहुत कम समय बचा है, तो कम से कम कुछ मेथड है जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उन पर क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि इस सब्जेक्ट से आपको मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स थर्ड से अगर मुक्ति नहीं मिली तो आगे परेशान कर देगा आपको। तो ये हो गया हमारा सेकंड यूनिट से 7 नंबर का क्वेश्चन। फिर हमारा जो हमारी गॉस सेडल मेथड है, ये भी कई बार रिपीट हो चुकी है। यहाँ पर फिर से पढ़ लें, पेपर आप पुराने देखेंगे तो ये भी मेथड कई बार रिपीट हो चुकी है। ये भी यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन सी यूनिट हो गई, हमारी सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट से भी 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट यूनिट से भी 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया, टोटल हो गया 28। हमें पासिंग के लिए कितने चाहिए, 22 नंबर। मतलब यहाँ पर हम अभी कह सकते हैं 2 क्वेश्चन यदि हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, यदि फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमने तैयार कर लिए,
तो भी हम पास हो रहे हैं, क्योंकि 28 नंबर का पूछा गया और 22 नंबर तो कैसे भी आ ही जाएंगे। हम कह रहे हैं 22 से थोड़ा कम भी हो जाते तो भी ग्रेस लग के आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने नंबर 22। तो हमारे जो कहने का मतलब है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो बिल्कुल अभी किताब उठा रहे हैं, तो 2 यूनिट में जो मेथड रिपीट हो रही है यदि आप उनको भी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं पास होने के चांस बन जाएंगे। और पास होने के चांस इसलिए बन जाते क्योंकि कई बार क्या होते 17-18 नंबर भी आ जाते, कितने 17-18 नंबर भी आते तो भी ग्रेस होकर पास हो जाते। तो ये तो उन स्टूडेंटों के लिए है जो बिल्कुल अभी किताब उठाने वाले हैं, मतलब एग्जाम आ गया और एग्जाम से पहले किताब उठा रहे हैं। अब यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो अभी 2 यूनिट मैंने 2 यूनिट हुई है और 2 यूनिट में आप कितनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं वो मैं आगे अभी आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसको मेथड को भी मैंने सॉल्व करवाया है। कितने नंबर का है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। और 7 नंबर का कौन सी यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से, मतलब फर्स्ट यूनिट का अगर टोटल देखें 14 नंबर हम लोग देख चुके, 21 नंबर हो गए। और ये जो है हम यहाँ पर लिखा है यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल, एक किस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड यूनिट से क्वेश्चन पूछा, किससे, सेकंड यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया। और सेकंड यूनिट से भी 7 नंबर जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ पर हमने देखा क्या, एनालिसिस क्या किया, ये किया कि फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट यदि हमने तैयार कर लिया है तो कितना नंबर हो गया, टोटल 42 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया, टोटल 42 नंबर हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स से डबल हो गया। अगर कोई क्वेश्चन इतना करके आता है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट के सारे क्वेश्चन तैयारी करके जाता है, सारी मेथड याद रखें, सारी मेथड। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुने। हमें फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट की यदि तैयारी करना है सिर्फ, तो कोई भी मेथड आप स्किप ना करें। जितनी भी मेथड दी गई वो सब की सब पढ़ लें, क्योंकि आप यदि आप फोर्थ फिफ्थ यूनिट नहीं पढ़ना चाहते हो, थर्ड तक ही पढ़ना चाहते हैं, तो सारी की सारी मेथड पढ़ लें। एक आध ऐसी छूट जाती जो लगता है कभी नहीं पूछा जाता है, स्किप कर सकते, लेकिन जो मेन मेथड है जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो कम से कम अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी। बहुत ज्यादा के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है एग्जाम का कि 8 में से हमें 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि नहीं 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 हम तो 5 यूनिट ही पढ़ के जाएंगे, पढ़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप चाहते हैं 70 नंबर का बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके जाएं, तो कहीं ना कहीं कुछ यूनिट स्किप करें, ना कि मेथड स्किप करें। मेथड जिस भी चैप्टर की पढ़ें, जिस भी यूनिट की आप पढ़ें, पूरी मेथड पढ़ें, फिर आगे धीमे धीमे बढ़ें। सबके चक्कर में सिर्फ किताब पलटने से नहीं होता, प्रैक्टिस करने से होता है। उन मेथड की प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चन दिए गए क्यूबी वगैरह में, उनकी प्रैक्टिस करें। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 2 यूनिट में हमारी 21 नंबर के हो गए, मतलब 42 नंबर तक का अटेम्प्ट हो गया है। अब देखिए थर्ड यूनिट है, कौन सी यूनिट, थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट से यूलर्स मॉडिफाई मेथड हम पढ़ा चुके हैं, यूलर्स मॉडिफाई मेथड मैंने पढ़ाई हुई है। और कितने नंबर का पूछा गया है, 14 नंबर, मतलब 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। थर्ड यूनिट से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। यदि आपने फर्स्ट यूनिट कर ली सभी मेथड, सेकंड यूनिट की सभी मेथड कर ली और थर्ड यूनिट की जो भी मेथड है वो कर ली है, तो अब आप यहाँ पर कितने पहुंचाएंगे, 56 नंबर पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। नंबर कितने आएंगे तो चेक करने वाले बताएगा, लेकिन 56 नंबर का आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, वो भी बहुत आसानी से, बहुत मतलब नॉर्मली पढ़ के हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये हमारी 5th नंबर का क्वेश्चन। अब हम कहां पर पहुंच रहे हैं, 70 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा मेरा। कैसे, क्योंकि यदि बहुत सारे स्टूडेंट थर्ड यूनिट तक तो आपने तैयारी कर ली है, चलो अच्छा है 56 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया आपने, आपको फेल कोई नहीं कर सकता, इसकी पूरी गारंटी हो गई। फिर भी आपको लग रहा है बहुत सारा समय है और आप तैयारी करना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो 4th यूनिट की भी कर लें। 4th यूनिट की तैयारी करने से होगा क्या कि बिल्कुल आपका 100% 70 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा। कैसे भी, वो मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से बार बार रिपीट हो रही, बार बार रिपीट हो रही, 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और फिर इसको भी हमें फाइंड आउट करना, वैल्यू फाइंड आउट करना इसकी, वो भी 7 नंबर का हो गया, मतलब 14 नंबर का हमारा इससे पूछा गया। किससे, 4th नंबर की यूनिट। यूनिट कौन सी है, 4th नंबर की है ना, यूनिट कौन सी है, 4th नंबर की यूनिट है। 4th नंबर की यूनिट जो भी स्टूडेंट तैयारी करेंगे, और 4th से 5th के चक्कर में ना फंसे, ये मेरा बिल्कुल आपसे सजेशन है। और फिर भी आपको लग रहा है नहीं हम तो 5th भी करेंगे, आगे मास्टर बनना है आपको मैथ में, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है ना। आपको 70 नंबर का अटेम्प्ट करना है तो 5th यूनिट को टच ना करें, क्योंकि जो 5th यूनिट में आप समय बर्बाद करेंगे उसको आप कहां पर लगाएंगे, 4th यूनिट तक के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करने में समय अपना जो भी है वो उसको लगाएंगे, उस समय का यूज करेंगे सभी मेथड को रटने में जो 4th यूनिट तक की मेथड है।
तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। फोर्थ यूनिट से लाप्लास ट्रांसफॉर्म से एक क्वेश्चन और पूछा गया 14 नंबर का। आप देख सकते हैं कितने का, 14 नंबर का। फोर्थ यूनिट से कितने नंबर का हो गया, अब 28 नंबर का हो गया। अब जरूरी नहीं हर बार 28 का, फोर्थ से 14 नंबर तक का कई बार पूछा गया। इस हो सकता है 2022 में 28 नंबर का पूछ लिया हो, लेकिन मैं कहता हूं 14 नंबर तो 100% पूछा जाता है फोर्थ यूनिट से, तो उतना तो 100% चलेगा। तो यहाँ पर 28 का पूछ लिया गया फोर्थ नंबर की यूनिट से। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 नंबर का क्वेश्चन मैंने नहीं दिखाया है। 7 नंबर का इस बार मैंने हटा ही दिया, क्योंकि जो 5th नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे 5th नंबर की यूनिट के, जो 5th नंबर की यूनिट के क्वेश्चन थे उसको मैंने पूरी तरह हटा दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पीछे पड़ जाते 5th यूनिट के। हम चाहते हैं आप 4th यूनिट तक की तैयारी करें, और 4th यूनिट तक की तैयारी करने में देखो एक क्वेश्चन और है, कई बार छूट जाता है कि हम एक आध क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रंगा कुत्ता मेथड है, ये बार बार रिपीट हुई है और स्टार्टिंग से रिपीट होती आ रही है। तो 7 नंबर का फिर भी इससे पूछा गया, मतलब 3rd यूनिट से कितना हो गया, 28 नंबर हो गया। 3rd यूनिट से कितने का हो गया, 28 नंबर का हो गया। तो ऐसे ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप यूनिट बाय यूनिट तैयारी करें, कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। आपको 3 पेपर का मैं सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन दिखा चुका हूं कि आपको तैयारी कैसे करना है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आपको तैयारी कैसे करना है अब पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब आप हमसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीटेक में नहीं बन पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, मेथड रिपीट होती हैं। वो मैं 3 पेपर देख के समझा चुका हूं कि अब आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी मेथड हमें तैयार करना है। और पूरी तरह यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो 1st, 2nd, 3rd यूनिट को आप पूरी तरह तैयार कर लें, बिल्कुल रट मारें, एक भी मेथड ना छोड़ें। और जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है वो 4th यूनिट भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें, फिर तो आपको 100% 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा भी कर सकते, इतने क्वेश्चन आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।